everyone, my name is Rashi Madhav and I am from class 9D and today's my topic is the art of propaganda. So first of all we will start with the intro. तो जो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड है कि न्यूज़पेपर और रेडियोज होते हैं, पहले के ज़माने में सब इसे ही सुनते थे। तो उन्होंने क्या करा था कि न्यूज़पेपर और रेडियो पे हिटलर की स्पीचेस और उसकी मैसेजेस वगैरह डाल दिया करते थे ताकि जो उनका मैसेज है वो जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो जाए और इन्फ्लुएंस हो जाए। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एडोल्फ हिटलर एंड द नाजी रेजिम। एडोल्फ हिटलर जो था वो एक पावरफुल लीडर था जर्मनी का 1930 से 1940 तक। उसने क्या एडोल्फ हिटलर को जो ज्यूज थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, वो उनको एक अलग ही नजरिए से देखता था। उसे पसंद थे सिर्फ आर्यंस, जो कि आर्यंस जिनकी ब्लू आइज होती थी, फेयर स्किन होती थी और उनको उसको वो पसंद थे। और ओके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो जो नाजी प्रोपेगेंडा था वो हुआ ही दो रीजंस की वजह से था। पहला रीजन था कि जर्मनी के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसमें जर्मनी हार गई थी और उसका सारा ब्लेम हिटलर ने ज्यूज के ऊपर डाल दिया था और जो भी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सब वो ज्यूज के ऊपर ही डाल देता था। और जो लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि वो आउट ऑफ वर्क हो गए थे और चीजों के जो दाम थे वो एकदम से प्राइस जो थे वो बढ़ गए थे और उनकी गवर्नमेंट भी कुछ भी हेल्प नहीं कर रही थी। और दूसरा रीजन है इम्पैक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक ट्रीटी लिखी गई जिसका नाम था द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। उसमें जर्मनी को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े। दूसरा है राइज ऑफ हिटलर, फॉर्मेशन ऑफ द नाजी पार्टी। 1920 में हिटलर ने 1920 में जो जर्मनी के गवर्नमेंट वर्कर थे उन्होंने हिटलर को ऑफर करा था कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए और थोड़े टाइम बाद हिटलर ने उनके इनविटेशन पे एक्सेप्ट भी कर लिया था और हिटलर ने थोड़े दिनों बाद उस पार्टी का नाम नाजी पार्टी रख दिया। हिटलर राइज टू पावर। 1933 में जो हिटलर था उसने जर्मनी का प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग से अपॉइंट करा और उस प्रोपेगेंडा मैनिपुलेशन के जो पर्पस ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा ऑब्जेक्टिव्स। नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो बस उनका एम यही था कि वो जो लोग सोचते हैं और जो बिलीव करते हैं उसके ऊपर उनका कंट्रोल हो जाए कैसे ना कैसे करके। तो वो जो लोग हैं फिर वो हिटलर को बिल्कुल अंधा सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट को भी। वो चाहते थे कि जर्मनी में सब एक जैसा सोचे और गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करे अच्छी तरीके से। कल्टीवेशन ऑफ लॉयल्टी एंड ओबीडियंस। जो प्रोपेगेंडा था वो लोगों को वो चाहता था कि जो लोग हैं वो हिटलर के द्वारा बहुत ज्यादा वफादार रहे और बिल्कुल वो हिटलर को बिल्कुल एक हीरो या फिर एक गॉड की तरह बिल्कुल समझे। वो हमेशा कहते थे कि उनको हिटलर को ओबे करना है, चाहे वो कुछ गलत ही क्यों ना कहे उनको तब भी वो करना ही पड़ेगा। दूसरा डेमोनाइजेशन ऑफ परसीव्ड एनिमीज पर्टिकुलरली ज्यूज। नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो ज्यूज के बारे में अलग अलग झूठी बातें बताता था, गलत बातें बताता था ताकि जो लोग हैं वो उनको लगे कि जो ज्यूज हैं वो गलत लोग हैं और गंदे लोग हैं। दूसरा है टेक्निक ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा ओवरव्यू। जो नाजी था वो अलग अलग मेथड्स को यूज करता था कि उनका जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों के ओपिनियन के लिए इन्फ्लुएंस हो जाए और वो न्यूज़पेपर और रेडियो पे भी बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और उसी के ऊपर जैसे रेडियो चलता था तो वो हिटलर के स्पीचेस जो थे वो उसके ऊपर लगा देते थे। और दूसरा है मैनिपुलेशन ऑफ मास मीडिया। न्यूज़पेपर्स को यूज करते थे नाजी आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए। और कर दिया यूज ऑफ सिंबल्स एंड इमेजरी। जो स्वातिका था वो नाजी पार्टी का एक तरह से सिंबल बन गया था और तब भी वो चाहते थे कि लोगों को तभी स्वातिका सिंबल दिखे तो उनको रिवाइंड हुए, उनको लगे कि हाँ नाजी पार्टी के उनकी क्या पावर है। और ये जो सिंबल और गेस्चर्स थे वो एक यूनिटी की सेंस थी और वफादारी की भी, लॉयल्टी की भी, ताकि जो सपोर्टर्स हैं वो उनको सपोर्ट करें। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ प्रोपेगेंडा शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो लोगों के ओपिनियन को मैनिपुलेट करता था और आइडियोलॉजीज को शेयर करता था। जो नाजी प्रोपेगेंडा की आइडियोलॉजीज होती थी उनको शेयर करता था। मैनिपुलेट मतलब क्या, वो जो नाजी प्रोपेगेंडा था उनके सामने जो लोगों की ओपिनियन थे वो कुछ भी मैटर नहीं करते थे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑन जर्मन सोसाइटी एंड बियॉन्ड।
प्रोपोगेंडा जो था वो उस प्रोपोगेंडा की वजह से जर्मनी जो था वो बिल्कुल डर के अंदर जी रहा था और उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी जो कि जर्मनी की सोसाइटी सहन नहीं कर पा रही थी उसको।